पिताजी, मेरा एग्जाम खत्म हो गया। चब्बस बेटा चब्बस, कैसा लिखे हो? एग्जाम तो मेरा गर्दा गया है। ईटा लाओ बेटा, तुम्हारा पीठ ठोक देते हैं। अब पूरा 1 महीना छुट्टी है, आराम से 9-10 बजे तक सो के उठेंगे। 9-10 बजे तक सोएंगे? बेटा तुम्हारे उम्र के थे ना, तो भोरे भोरे एकदम 5 बजे उठते थे, टल्ला मारने के लिए निकल जाते थे। पिताजी, आदमी देर तक सो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी लेजी है। आदमी देर तक सो रहा है इसका मतलब उसका सपना बड़ा है। ज्यादा देर तक सोएगा तो बड़ा ही सपना देखेगा ना। अब बोल आप पहले उठ जाते थे, इसका मतलब आप छोटा सपना देखते थे। हम बड़ा सपना देखेंगे तभी तो बड़े आदमी बनेंगे। बेटा सुनो, कोई सीनियर होगा ना भैया, उनके पास जाओ, जाकर के सेकंड हैंड किताब खरीद लो और बैठ के पढ़ो बेटा। पिताजी अभी पूरा पढ़ लिख कर एग्जाम देकर आए, फिर बोलने पढ़ने बैठ जाओ। ये नहीं हो रहा है कि 1 महीना छुट्टी है तो कहीं घुमाने लेके चले। हाँ, कहाँ घुमाने ले चले? अरे ठीक है तो कह रहा है जी, हम भी एकदम परीक्षा दिलाते दिलाते थक गए जी एकरा। बाप रे बाप, लगता है कि जाकर के एग्जाम में हाथ पकड़ के इसको लिखवा रही थी कि खिड़की पर लटक करके चीट फेंक रही थी इसके लिए। हाँ जी, अब तो बोलबे कीजिएगा। भोरे भोरे उठ के एकरा तैयार करा के दही चीनी खिला कर एक जतरा बनाकर भेजते थे। अरे वो तो छोड़िए ना, एक जैते के साथ जो दिन मैथ था वो दिन 2 घंटा पूजा किए, और जे दिन साइंस के परीक्षा था वो दिन 3 घंटा पूजा किए, और अंग्रेजी वाला दिन तो भूखे प्यासे बैठ कर कस के तपस्या किए, तब जाकर एक परीक्षा होने अच्छा जाता था। आपके नियर भर ढीडा खा के ऑफिस नहीं चले जाते थे, सांझ के घरे आते थे तो खाली यही पूछते थे, आए बहुआ परीक्षा कैसन गया। यहाँ तक कि कोई मेहमान दौड़ी के भी घरे नहीं बुलाते थे, काहे कि एक पढ़ाई कहीं जियान ना हो जाए। वो तो हमारा मेहमान नहीं ना आता था, तुम्हारे मेहमान तो आकर के बैठल रहते थे, सिर पर सवार रहते थे। हाँ, हम अपन परिवार वाले के बुलाते थे, काहे से कि आपके घर वाला जैसा नहीं कि कोई बतवा गत्ते से भी बोलता है तो ऐसा लगता है ना जैसे कि मुआ में लाउड स्पीकर फिट है, भाई भाई करके बोलेगा। एगो हमर मायके वाला कब आया कब गया पता नहीं चलता है। आए बेटा, तुमको आज तक पता चला कोई आया तो? अरे बोलो ना जी, पता चला? सुनो बेटा, अब 10th में पहुंचने वाले हो, अब अपना एकदम ये जो लंथन है ना सब छोड़ो, मोबाइल तोबाइल अलग करो, एकदम किताब में घुस जाओ, एकदम घोर के पी जाओ बेटा। मैट्रिक का एग्जाम जो होता है ना, इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, एकदम क्रांति लिख दो बेटा। है कुछ बोल रहे जी कि हार्ड होता है, हार्ड होता है, और कुछ ओकरा बोल के हद सैले है, डरैले है। अरे नहीं बेटा, इतना भी हार्ड नहीं होता है, बड़ी आसान होता है मैट्रिक की परीक्षा। इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि हम खुद 5 बार मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं। समझ गए ना? तो बेटा इतना इजी होता है ना कि तुमको भी 5 बार मैट्रिक का एग्जाम दिलवाएंगे, ठीक? नहीं पिताजी, हमको फर्स्ट बार में ही निकालना है ना? तो पढ़ जाओ बेटा, पढ़ जाओ, जाओ पढ़ जा बेटा। तुम 5 बार एग्जाम दियो जी मैट्रिक का। अपने जैसा समझे हैं कि एगो परीक्षा दिया हो गया, आपसे ज्यादा ही परीक्षा देकर हम बैठल हैं, चलते हैं हमरा से बतियावे। समझ गए, ठीक। 5 बार मैट्रिक का एग्जाम दियो। और ना तो कहो तो हम जैसा लड़की थी कि आपसे ब्याह कर ली ना, तो 5 बार परीक्षा देवा लड़की मैट्रिक के आपसे ब्याह करती। हाँ, तुम तो इतना एग्जाम दियो ना कि एकदम तुम्हारा पढ़िया एकदम हमको धाम मार रहा है। बाप रे बाप, एकदम धाम मार दिया जी। जाओ 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 जाओ। अरे बाप रे बाप। 5 बार